अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर से हम न्यूट्रिशन के टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं और फिर आगे चल के हम डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बारी बारी डिटेल से स्टडी करेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और वाटर एंड न्यूक्लियोटाइड्स, वाइटामिन, इन सब को डिटेल से स्टडी करते जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन क्या है? स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड, यानी जो आप फूड खाते हैं उनके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं, इसकी स्टडी न्यूट्रिशन के अंदर आ जाती है। फिर जो आप फूड खाते हैं उसकी ज़रूरत आपकी बॉडी को क्यों होती है, ये भी न्यूट्रिशन में स्टडी किया जाता है। आपकी बॉडी उस फूड को यूटिलाइज़ कैसे करती है, ये भी न्यूट्रिशन के अंदर स्टडी किया जाता है। और जो आप डाइट खाते हैं और आपकी बॉडी का और आपकी हेल्थ का और डाइट का रिलेशनशिप क्या है, यानी आप न्यूट्रिशन अच्छी ले रहे हैं तो आपकी बॉडी की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहती है। अगर आपकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है तो डिजीज़ आ जाती हैं। सो डिजीज़ और हेल्थ के अंदर आपकी डाइट का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। सो न्यूट्रिशन बेसिकली एक बड़ी फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारे पहलुओं, फूड के बहुत सारे पहलुओं को स्टडी किया जाता है। सो न्यूट्रिशनिस्ट क्या करता है, आपकी बॉडी को देख के एक डाइट प्लान करता है जो हेल्दी होती है और डिजीज़ से भी बचाती है, और आपको बताता है कि आपने किस टाइम कौन सी खुराक खानी है और ये खुराक आपकी बॉडी को कैसे बिल्ड करेगी। यानी एक स्किनी बंदा है तो उसको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, फैट की ज़रूरत है। एक मोटा बंदा है उसे पतला करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, फैट कम करने पड़ेंगे। सो ये बहुत सारे पहलू होते हैं न्यूट्रिशन के अंदर जिन्हें स्टडी किया जाता है, राइट। सो यहाँ पर उन सब डिटेल में मैं नहीं जा रहा, सिंपली आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ कि न्यूट्रिशन के अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं। सो न्यूट्रिशन के अंदर हमें फूड का पता होना चाहिए, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फूड हमारी बॉडी कैसे यूटिलाइज़ करती है, क्यों ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, और फूड अगर अच्छा होगा तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, बुरा होगा तो डिजीज़ लगेंगे। ये सारा न्यूट्रिशन में आ जाता है। ओके, फूड क्या है? फूड याद रखिए एनी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है, यानी ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों। न्यूट्रिएंट्स आगे हम देखते हैं, न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों उसे फूड कहा जाता है। और ये फूड एनिमल्स क्या करते हैं, ईट करते हैं, यानी एनिमल्स फूड को खाते हैं, जबकि प्लांट फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। सो प्लांट के लिए फूड डिफरेंट है, एनिमल के लिए फूड डिफरेंट है। यानी एनिमल क्या करते हैं, फूड को खुराक के ज़रिए लेते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करके लेते हैं। और उस फूड के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सब्सटेंस, फूड है एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट। सो न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स याद रखिए ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो लाइफ के लिए एसेंशियल हैं, यानी विदाउट न्यूट्रिएंट्स हम ज़िंदा नहीं रह सकते। हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ करवाने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो न्यूट्रिएंट्स की दो टाइप्स होती हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। याद रखिए ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा वाइटल है हमारी बॉडी के लिए, उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए और वाइटल तो हैं डेफिनेटली, लेकिन एनर्जी प्रोडक्शन में इतना रोल नहीं है, तो उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सो ये भी डेफिनेटली, क्योंकि तरीक़ाकार जो न्यूट्रिएंट का इंटेक का जो तरीक़ाकार है वो डिफरेंट है एनिमल्स और प्लांट के अंदर। यानी एनिमल्स क्या करते हैं, फूड को खाते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, तो उस हिसाब से प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। बारी बारी देख लेते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट की, एनिमल के केस के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होते हैं और उनमें आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाटर। ये एनिमल का केस है। यानी एनिमल क्या करते हैं, फूड खाते हैं, उस फूड के अंदर आप जानते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से? अच्छा, उन न्यूट्रिएंट्स में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं जो आपकी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, आपकी बॉडी में एनर्जी जनरेट करने में हेल्पफुल होते हैं। और इसमें एग्जांपल आ जाती है कार्बोहाइड्रेट। फूड के अंदर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी ग्लूकोज वगैरह। और ये कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे मेन फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का क्या है, एनर्जी की प्रोडक्शन करवाना, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या आ जाते हैं, आप जो वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट वगैरह खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। फिर दूसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट प्रोटीन्स आ जाते हैं। प्रोटीन आप जानते हैं आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट चीज़ों की सिंथेसिस प्रोटीन्स के ज़रिए हो रही होती है, यानी प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो अमाइनो एसिड डिफरेंट टाइप के आपस में जुड़ते हैं, डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी सारी प्रोटीन्स कर रही होती हैं। सो प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। और जब एनर्जी की प्रोडक्शन करवानी हो तो प्रोटीन से एनर्जी भी जनरेट होती है। और प्रोटीन की अगर सोर्सेज़ की बात की जाए तो सोर्सेज़ में प्रोटीन हमें अंडों से मिल जाती है, गोश्त वगैरह से, चिकन से, फ़िश से, और
इसके अलावा नट्स वगैरह में प्रोटीन होती है, दूध में होती है। सो ये सोर्सेज प्रोटीन के आ जाते हैं अगर एनिमल के केस में हम बात करें तो। फिर फैट्स आ जाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। फ़ैट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ़ैट्स में डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे फैट्स जितने भी हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। फैट्स के ज़रिए एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है और हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन्स भी बन रही होती हैं, हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स भी बन रहे होते हैं। सो ये बहुत एसेंशियल होते हैं और एनर्जी भी प्रोड्यूस करवाते हैं। इनफैक्ट हमारी बॉडी फ़ैट को सबसे कीमती मालिक्यूल समझती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, इसलिए इस फैट को पेट के इर्द गिर्द और थाइज़ और इन जगहों पर स्टोर कर देती है हमारी बॉडी, ताकि जब एनर्जी की ज़रूरत हो तो यहाँ पर फैट मौजूद हो और हमारी बॉडी उस फैट को एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूटिलाइज़ कर सके। क्लियर हो गया? ओके, फिर आगे आ जाते हैं वाटर। ऑल दो वाटर का एनर्जी प्रोडक्शन में रोल नहीं है, लेकिन वाटर बहुत ज़्यादा मिकदार में आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है और आपको ज़रूरत भी होता है। और वाटर के बहुत एसेंशियल फंक्शन है जो आगे हम हमारा अगला लेक्चर होगा ही वाटर पर, जिसमें हम देखेंगे वाटर कैसे हमारे बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस कर रहा होता है, केमिकल रिएक्शन को प्रमोट कर रहा होता है। सो वाटर के बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। ऑल्दो सम टाइम वाटर को माइक्रो न्यूट्रिएंट में इंक्लूड नहीं किया जाता, बट यहाँ पर मैं इंक्लूड करता हूँ और अगर आपकी बुक के अंदर है तो आप भी इंक्लूड कीजिएगा। तो ये एनिमल में जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमने देख लिया, उनके फंक्शंस को भी देख लिया और उनके सोर्सेज को भी देख लिया। और फैट के सोर्सेज की अगर हम बात करें तो फैट्स आपको नट्स के अंदर मिलते हैं, फिर जो ऑयल होता है, फिर बटर, घी, ये सारे फैट्स के सोर्सेज हैं। और वाटर के सोर्सेज डेफिनेटली आप पीते हैं और इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स में भी आपकी बॉडी के अंदर वाटर जा रहा होता है। ओके, अब हम प्लांट की तरफ आ जाते हैं। प्लांट के अंदर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लांट एब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। सो प्लांट के केस के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एलिमेंट की फॉर्म में हैं और प्लांट उन न्यूट्रिएंट्स को फिर यूटिलाइज करके उनसे एनर्जी प्रोडक्शन वाले मालिक्यूल्स भी बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और फिर उन मालिक्यूल्स को यूटिलाइज भी करते हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एलिमेंट्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और आप जानते हैं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं, मैक्रो क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए होते हैं। नाइट्रोजन मैक्रो क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए होता है। फास्फोरस नाइट्रोजन लीफ ग्रोथ और क्लोरोफिल की सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। और फास्फोरस की अगर हम बात करें तो रूट ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा सीड्स वगैरह या प्रोटीन की सिंथेसिस में भी हेल्पफुल होता है। पोटाशियम जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहा होता है और डिजीज़ रेजिस्टेंस करवा रहा होता है। कैल्शियम मैक्रो क्वांटिटी में चाहिए होता है सेल वॉल की स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए। मैग्नीशियम होता है जो क्लोरोफिल का पार्ट है, आप जानते हैं। और सल्फ़र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है सीड्स के अंदर, वहाँ पर ये हेल्पफुल होता है। सो प्लांट के अंदर ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फ़र, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट के अंदर आ जाते हैं। अब हम चलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ, यानी जो लेस अमाउंट में चाहिए और एनर्जी प्रोडक्शन में इनका इतना रोल नहीं होता, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। एनिमल के केस के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल आ जाती है विटामिन्स, जो हमें फूड के ज़रिए मिलते हैं। और विटामिन्स की फिर बहुत सारी टाइप्स होती हैं, आप जानते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी के डिफरेंट टाइप के विटामिन्स होते हैं, ई भी होता है। सो विटामिन्स का फंक्शन क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। विटामिन्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आपकी ओवरऑल अगर हम बात करें विटामिन्स की तो हम कह सकते हैं ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए विटामिन्स नेसेसरी होते हैं। जैसे कि विटामिन ए क्या करता है, आपकी आंखों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन बी क्या करता है, ये कोफैक्टर होते हैं। विटामिन बी की बहुत सारी टाइप्स हैं और ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। विटामिन डी जो है वो आपकी बोन वगैरह और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्पफुल होता है। विटामिन ई हेयर ग्रोथ और नेल्स ग्रोथ और इन चीज़ों में हेल्पफुल होता है। और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में हेल्पफुल होता है। सो आप देख पा रहे हैं इनके डिफरेंट फंक्शंस जो आपकी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करवाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। सो विटामिन ऑल दो एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते, इसलिए हम कह सकते हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट मालिक्यूल्स हैं और इन्हें हम आगे बारी बारी डिटेल में स्टडी भी करेंगे। विटामिन के फंक्शन की तो मैंने आपको बात बता दी। सोर्सेज की अगर बात की जाए तो ये फूड वगैरह के ज़रिए हम लेते हैं। कुछ विटामिन्स हमें दूध वगैरह से मिलते हैं, गोश्त वगैरह से मिलते हैं। कुछ विटामिन्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं। डिफरेंट विटामिन्स होते हैं, जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे वहाँ पर देखेंगे। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एनिमल के केस में मिनरल्स आ जाते हैं। मिनरल्स में हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं ऐसे जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, क्लोरीन हो गया, डिफरेंट टाइप के
एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। और इनके भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि आयरन का क्या रोल होता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाना, ठीक है। और क्लोरीन का क्या रोल होता है, होम्योस्टेसिस करवाना बॉडी के अंदर। और कैल्शियम का क्या रोल होता है, बोन की सिंथेसिस करवाना, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना, ठीक है। ये बहुत सारे डिफरेंट रोल्स होते हैं। सो मिनरल्स भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दो के लेस अमाउंट में होते हैं, लेकिन इनके बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी को मेंटेन करने में इनके फंक्शंस होते हैं। फिर फाइबर्स आ जाते हैं एनिमल के केस के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। फाइबर्स क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी ये ऐसा फूड के ज़रिए सब्जियों वगैरह और छिलके वाली जो खुराकें होती हैं ना, जैसे दालें वगैरह हो गए, चावल वगैरह हो गए, गंदम वगैरह, इसके अंदर फाइबर होता है। फाइबर क्या करता है, ये डाइजेस्ट नहीं होता आपकी बॉडी के अंदर, और डाइजेस्ट ना होने का फ़ायदा क्या होता है कि ये डाइजेशन को प्रमोट करता है, यानी वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होने देता और स्टूल्स की फॉर्मेशन, और आप आसानी से कॉन्स्टिपेशन से बच जाते हैं। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइबर के भी, बट ये एनिमल में माइक्रो न्यूट्रिएंट है। प्लांट के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल में आयरन आ जाता है, बोरान, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। और इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के अंदर होते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस के अंदर इनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। ओके, तो ये हमने स्टडी कर लिया न्यूट्रिशन को, और हमने देखा कि न्यूट्रिशन बेसिकली फूड के इनटेक को, फूड कैसे डाइजेस्ट होगा, क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर, रिलेशन क्या है हेल्थ और डिजीज़ का, इस सब के इर्द गिर्द न्यूट्रिशन रिवॉल्व करता है। तो आइए देखते हैं कि फ़ूड की हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरत क्यों पड़ती है। ऑल्दो ये इन सब के फंक्शंस में हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन ओवरऑल देख लेते हैं कि हमारी बॉडी को फूड की नीड क्यों होती है। सो पहली वजह फूड की क्या है कि हमारी बॉडी एनर्जी की प्रोडक्शन करती है, और एनर्जी हमारी बॉडी को फंक्शन करवाने में हेल्पफुल होती है। सो एनर्जी की प्रोडक्शन में फूड की नीड पड़ती है। सो पहली ज़रूरत क्या है फूड की, इज़ एनर्जी प्रोडक्शन। सेकंड आ गया जी, फूड की ज़रूरत हमारी बॉडी को क्यों पड़ती है, टू मेक न्यू मटेरियल एंड सेल्स। हमारी बॉडी कंटिन्यूसली न्यू सेल्स बना रही होती है, न्यू सेल के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स बन रहे होते हैं। अगर आप ग्रोथ फेज़ के अंदर हैं तो चाइल्ड जितने भी बड़े होते हैं, सेल्स की नंबरिंग इंक्रीज़ होती है सेल डिवीजन के ज़रिए, तो उसके लिए हमें न्यू सेल्स चाहिए। न्यू सेल्स के लिए न्यू मटेरियल चाहिए। न्यू मटेरियल कहाँ से मिलेगा, यही मटेरियल पार्ट लेंगे, जैसे कि प्रोटीन और फैट्स वगैरह क्या करते हैं, फैट्स क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स जितनी भी हैं सेल के अंदर, ऑर्गेनेलीज़ की मेम्ब्रेन है, उनकी सिंथेसिस में फ़ैट्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर प्रोटीन्स क्या करती हैं, वो ऑर्गेनेलीज़ और जितनी भी अंदर एंजाइम्स हैं, इनकी सिंथेसिस में प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। सो इस तरीके से ये फूड के ज़रिए, जो हम खुराक के ज़रिए प्रोटीन्स और फैट्स ले रहे होते हैं, ये बेसिकली हमारे सेल्स के प्रोटोप्लाज्म का ये पार्ट बन रहे होते हैं अगर हमारे सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं। अगर हम एडल्टहुड को पहुँच जाते हैं, हमारा कद नहीं बढ़ रहा होता, लेकिन स्टिल हमारी बॉडी के अंदर वेयर एंड टेयर का प्रोसेस होता रहता है, पुराने सेल्स मरते रहते हैं, न्यू सेल्स जन्म लेते रहते हैं, तो उनकी सिंथेसिस के लिए भी ये मटेरियल ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा तीसरी नीड जो है वो आ जाती है, हेल्प्स टू मेक अस स्टे हेल्दी। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फूड है, ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, ये कैसे हेल्प कर रहे होते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, राइट। सो यहाँ पर एक सेल है, इसे देख लेते हैं कि ये फूड की जो नीड है इस सेल में कौन कौन सी चीज़ें पूरी कर रही है। सो ये एक एनिमल सेल है, तो सबसे पहले एनिमल सेल को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी की, एटीपी की फॉर्म में जो ये सेल यूज़ करता है। और एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। सो ये फंक्शन हमने देख लिया सेल के अंदर हो रहा है। जो नीड दूसरी है, जैसे न्यू सेल्स मटेरियल बन रहा है, न्यू सेल्स बनने हैं, तो उसके अंदर हम जानते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है, इसमें फ़ैट्स का रोल होता है, प्रोटीन्स का रोल होता है, ठीक है, प्रोटीन्स का रोल होता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा अंदर जो एंजाइम्स वगैरह की सिंथेसिस होती है, उसमें भी प्रोटीन वगैरह का रोल होता है, राइट। सो ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इस सेल के ज़रिए अगर हम देखें तो ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होता है। बट सेल से निकल कर कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिविटीज़ भी इन न्यूट्रिएंट्स के ज़रिए परफॉर्म हो रही होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आयरन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में उसका रोल होता है। इसके अलावा इम्यूनिटी में इम्यून सेल्स बन रहे होते हैं, इम्यूनिटी में विटामिन डी का रोल होता है, विटामिन सी का रोल होता है। सो ये डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, आगे बारी बारी आपको क्लियर होते जाएंगे। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर को स्टडी करेंगे, फिर आगे हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिटेल से स्टडी करते जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।